अब हम आते हैं HRM पर, यानी न्यू एम्प्लॉय बनाते हैं अपने। अच्छा जी, ये लिस्ट चली गई, अभी लिस्ट में कुछ नहीं है। पहले ऐड एम्प्लॉय करते हैं। ऐड एम्प्लॉय में एम्प्लॉय बना लेते हैं। हम बना लेते हैं जनाब आसिफ। आसिफ। अच्छा, जो ये रेड निशान लगे हैं भरना ज़रूरी है, रिक्वायर्ड लिखा हुआ ना, रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड करना भरना ज़रूरी है। और वो मुख्तलिफ टैबों में लगे हुए, 4 टैब हैं, मुख्तलिफ टैब, 3 टैब में के अंदर लगे हुए हैं, चौथे में तो नहीं लगा हुआ। तो वहाँ मुख्तलिफ, अभी लास्ट टाइम पढ़ना ज़रूरी नहीं है, पढ़ दें तो वो मर्ज़ी है, आसिफ अली के नाम दे दो मैं। बाकी चीज़ें मर्ज़ी है, बस ये जेंडर बनना ज़रूरी है, मेल, बाकी आपकी मर्ज़ी है। ये और भी चीज़ें हैं, तस्वीर वगैरह एम्प्लॉय की लगानी है, उसके फ़ोन नंबर वगैरह लिखना है, एड्रेस, वो सब चीज़ें हैं, सही है ना, इमरजेंसी नंबर है। फिर एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं दूसरे टैब में, यहाँ क्या भरना, डिपार्टमेंट भरना ज़रूरी है। हम लेते हैं सेल्स है, सही है, ये बना हुआ है पहले से, सेल रिप्रेजेंटेटिव है, सही है ना। और हमें इसमें सप्लायर का बनाना है, जैसे सेल के अंदर सप्लायर भी बना सकते हैं, तो यहाँ प्लस दबाता हूँ मैं, तो वो अभी बनाऊंगा जब, अभी तो पहले ये तो सेल रिप्रेजेंटेटिव, मैं सप्लायर बना के दिखाता हूँ। खैर अभी तो ये सेल रिप्रेजेंटेटिव आ गया। और क्या भरना ज़रूरी है, फुल टाइम परमानेंट एम्प्लॉय है हमारा, सही है ना। अभी रिपोर्ट पहला एम्प्लॉय बन रहा है, इसलिए रिपोर्टिंग मैनेजर तो हमने बनाया नहीं। मैनेजर बनाएंगे तो रिपोर्टिंग का भी बना सकते हैं, किसको रिपोर्ट करेगा अगर बनाना है तो। बस ये तीसरा हिस्सा है कंपनसेशन का। सॉरी। बेसिक सैलरी हम उसकी दे देंगे, तो मैं दे रहा हूँ 35,000, सही है जनाब। और ये क्या है, मंथली है, सिंपल बात ये कर दी। बाकी तो ये अलाउंस वगैरह है उसके। अच्छा, जिस दिन सॉफ्टवेयर शुरू कर रहे हैं उस दिन अगर कोई उसने एडवांस लिया हुआ है, ये ओपनिंग की बात कर रहा हूँ, अगर लिया हुआ है तो हम यहाँ डाल देंगे। मैं कहता हूँ यार इसने एडवांस लिया हुआ था मुझसे 4,000 रुपये, सही है ना, वो मैं यहाँ डाल दूँगा 4,000 रुपये। 4,000 रुपये जिस दिन सॉफ्टवेयर शुरू कर रहा है, मैं कह रहा है यार इसने मुझसे 4,000 रुपये लिए हुए थे, और अगर हमें देने होंगे तो हम याद डाल देंगे क्रेडिट पर, सही है। ये हो गया। उसके बाद ये 3 टैब बस भरना ज़रूरी है। ओपनिंग की मर्जी है, अगर नहीं लिया हुआ तो नहीं डालेंगे। डॉक्यूमेंट्स हैं, ये चौथे टैब में डॉक्यूमेंट्स है। एम्प्लॉय का एग्रीमेंट अपलोड कर सकते हैं, उसका शनाख्ती कार्ड, उसकी CV, एजुकेशन सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट अगर कोई है तो ये भी इसमें ऑप्शन दिए हैं। ये भरना ज़रूरी नहीं है, मतलब बता रहा हूँ, अगर जिसको रखना है रख ले। यहाँ से सेव करा लेंगे, किसी भी टैब से जाके हम सेव करा लेंगे, ये उसकी लिस्ट में आ जाएगा। आसिफ अली आ गया, सेल्स का डिपार्टमेंट है, सेल रिप्रेजेंटेटिव है, सही है जनाब, ये सारा आ गया। हायर डेट आ जाती है जो भी हम आगे देते हैं अगर। और ये इसका ऑटोमेटिक कार्ड भी बन जाएंगे। ये एम्प्लॉय कार्ड जब मैं क्लिक करूँगा, ये मेरी कंपनी का नाम आ गया, उसका लोगो आ गया, आसिफ अली का कार्ड बन गया है। उसके अगर कोई ईमेल, फ़ोन नंबर वगैरह में देता वो आ जाते हैं, मैंने अभी दिए नहीं थे। और प्लस उसके जो है वैलिड, ई कार्ड कब तक वैलिड है, मैं कहता हूँ जनाब ये 31 तारीख तक वैलिड है, एक मिसाल दे रहा हूँ। ये 6 महीने बाद या 1 साल तक, और प्रिंट कर दूंगा तो ये कार्ड प्रिंट भी हो जाएगा। ये जैसे मैंने प्रिंट का बटन दबाया तो ये कार्ड यहाँ से हम प्रिंट भी कर सकते हैं, क्लियर। तो प्रिंट का ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद है। अच्छा खैर, ये बंद करते हैं अभी एम्प्लॉय कार्ड को हम यहाँ से। एक और एम्प्लॉय बना लेते हैं, 2 एम्प्लॉय, एक और डिपार्टमेंट यहाँ से ऐड एम्प्लॉय करके हम आ जाते हैं दोबारा। एक एक एम्प्लॉय और बना लेते हैं हम, राशिद, RSHID, राशिद के नाम से। बस ये छोड़ दें, फिर जेंडर ले लेते हैं मेल। फिर हम अगले उस पर आ जाते हैं, उसमें हम ले लेते हैं एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, ले लेते हैं सेल। और यहाँ हम ले लेते हैं जनाब, प्लस का साइन दबाते हैं, डिपार्टमेंट लेता हूँ सेल, और इधर मैं ले लेता हूँ सप्लायर। वो तो सेल मैंने लेकर भर रहा हूँ ना मैं, अभी सप्लायर भी बना लेता हूँ, सप्लायर। ये मैंने सप्लायर भी बना लिया है, सही है जी। सेव पोजीशन कर लेता हूँ, ये सप्लायर मेरा सेव हो गया, ये सप्लायर के नाम से, सही जनाब। अब यहाँ देखें सेल्स में डिपार्टमेंट क्या है इसका, सप्लायर है। वो तो हमारा सेलमैन है, और ये हमारा सप्लायर है। सेलमैन लिखना है तो सेलमैन नाम लिखना है, वो आपकी मर्जी है, फिर जो देना चाहें वो फिर आप बना लीजिएगा यहाँ से, तरीका मैंने सिखा दिया। ये भी फुल टाइम परमानेंट हो गया सप्लायर। और अब सेलमैन का नाम आ रहा है, इसको तो इसके साथ ज्वाइन करना है तो इसके साथ कर देंगे, लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। खैर कंपनसेशन पर आ जाते हैं, तनख्वाह ले लेते हैं इसकी। इसकी ले लेते हैं 30,000 रुपये, 30,000 रुपये, और मंथली ले लेते हैं। इसका एडवांस नहीं है बिल्फर्ज, और इसको भी सेव करा लेते हैं, सही जनाब। एक सेलमैन और बनाता हूँ, तो यानी 2 सेलमैन बना रहा हूँ एक सप्लायर में, ये भी लिस्ट में आ गया, क्लियर जनाब। सप्लायर का ये हमारा सप्लायर है, सही है। इसका भी कार्ड बन गया होगा ऑटोमेटिक,
ये सप्लायर का कार्ड बन गया, सही है जनाब। ये लिखा हुआ आ रहा है सप्लायर, ये आ रहा है सप्लायर राशिद। ये अब मैं एक और बना लेता हूँ इधर, ऐड एम्प्लॉय कर लेता हूँ जल्दी से, तीसरा भी बना के, वो सेलमैन बना रहा हूँ मैं। वो बना लेते हैं हम जनाब राहत के नाम से, सॉरी राहत, RAHAT, राहत, राहत, राहत के नाम से बना लिया मैंने, सही है। बाकी चीज़ें छोड़ दें, अभी मैं नहीं भर रहा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब चीज़ें हैं इसमें, क्योंकि हम उसकी नेशनलिटी वगैरह ही छोड़ दें अभी, सब पाकिस्तानी है कौन है। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट पर आ जाते हैं। यहाँ क्या भरना ज़रूरी है, यहाँ उसका डिपार्टमेंट, ये CLG ले लेते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं, सॉरी सेल रिप्रेजेंटेटिव ले लेते हैं, यानी 2 सेलमैन ले लिए मैंने, सही है। फुल टाइम परमानेंट है, ये ले लिया मैंने। तीसरा मैं ले लेता हूँ जनाब, कंपनसेशन पर आ जाते हैं, या मैं तनख्वाह दे देता हूँ उसकी 40,000 रुपये का, जो है सैकड़ा हज़ार 40,000 रुपये आ गई, ये मंथली आ गई, सही है भाई। अगर इसका कोई एडवांस है तो वो भी डाल देंगे, नहीं है तो चलो इसका भी डाल देते हैं। हम कहते हैं जनाब इस नाम से लिए मैं 15,000 रुपये एडवांस, 15,000 रुपये, ये भी सेव करा देते हैं। अब मैंने 3 एम्प्लॉय, 2 मेरे पास सेल रिप्रेजेंटेटिव हो गए, एक सप्लायर हो गया, सही है जनाब, ये मैंने सेव करा। अब इसका फाइन, ये न्यू एम्प्लॉय का रिकॉर्डिंग है, फिर मैं आगे का बताता हूँ ये वीडियो।